लेकिन जो अंदर वाला मच्छर पता ही नहीं जब तक कब काटने लगेगा और नींद नहीं आती, परेशान। कल ये साइकिल से चल रहा था, आज उसके पास गाड़ी, समझो काटने लगा मच्छर। कल इसको पहनने के कपड़े नहीं थे, आज ये हैं इतने सुंदर सुंदर आभूषण। हो ना हो गड़बड़, उसकी मत्सरता, उसके उत्कर्ष को देखकर हमें जलन होने लगी, तो समझ लेना चाहिए कि अंदर मच्छर है, उस मच्छर को मारो। जब तक वो नहीं मरेगा तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा। मुझसे आगे कैसे बढ़ने लगा। महाराज, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी। आज सबसे ज्यादा दुख का कारण यही है। मेरा दुख कितना ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे से ज्यादा वो सामने वाला सुखी ना रहे। इसका कारण हमारा दुख का मेन कारण। और दुख को अगर निवारण करना है तो एक बात ध्यान में रखें। एक बार एक व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मेरे दुख का निवारण बताओ, सुख कैसे प्राप्त करूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, एक काम करो, ये 2 गठरी देता हूँ, इसको ले जाओ, लेकिन शर्त एक है। बोले क्या शर्त? बोले 1 गठरी तो तुम्हारे पीछे रहेगी और 1 गठरी आगे रहेगी, और जो पीछे वाली गठरी रहेगी उसका मुख कभी खोलना नहीं है, और जो अगली वाली आगे गठरी है उसको कभी बंद नहीं करना। बोले ठीक है महाराज, बिल्कुल हम करें। बोले दुख दूर हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाएगा। एक बोले फिर? बोले 1 गठरी तुम्हारे कर्मों की है, ये 1 गठरी तुम्हारी है और 1 गठरी पड़ोसी की है। फिर करना क्या है? बोले पड़ोसी वाली गठरी अपने पीठ पे डाल लो और कभी खोलना नहीं, और अपनी गठरी खोल लो, आगे कर लो, कभी बंद मत करना। बहुत हंसते हुए महाराज ने कहा, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही है, अब तो हम मुक्त हो गए। और उछल कूद में उतना भूल गया, गठरी बदल गई, अपनी गठरी पीछे हो गई और मुख बांध दिया, कभी खुलती ही नहीं। और पड़ोसी की गठरी, अब जब दिखेगा तो पड़ोसी दिखेगा, हम तो दिखेंगे नहीं, हमारा दिखेगा नहीं, तो हमारा दुख पड़ोसी का दूर होगा कि हमारा दूर होगा? जब हम उसका देखेंगे तो उसी का चिंतन करेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे तो उसका दूर हो जाएगा। अपने कर्मों को देखो, अपने देखो, अपने दोस्त दिखेंगे। भाई शीशे के सामने खड़े होकर पड़ोसी का चेहरा तो देखते नहीं, अपना देखते हैं ना। तभी शीशे के सामने खड़े होते हैं कि भाई दाग लगा तो छुड़ा लूं, 10-5 मिनट तो मैं भी देख लेता हूँ। बोलो राधे। हाँ, सब और देखना चाहिए। जैसे चेहरे पे दाग ना लगाओ, ऐसे चरित्र पर दाग ना लगाओ। चेहरा तो धुल जाएगा, चरित्र नहीं धुलेगा। और क्या था ये शब्द? धन दोबारा मिल जाएगा, धन गया तो कुछ नहीं, शरीर गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। मनी लॉस, मनी इज लॉस, नथिंग है, हेल्थ इज लॉस, समथिंग, लेकिन कैरेक्टर लॉस, एवरीथिंग, सब कुछ गायब। पैसा तो फिर कमा लेगा, शरीर थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो मेंटेन करके हम फिर ठीक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत तो चला लेंगे। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर लॉस हो गया, चरित्र खराब हो गया, तो दोबारा वापस नहीं आएगा। एक बार 3 मिले, ज्ञान, भक्ति में और चरित्र, तीनों मिले और तीनों विदा होने लगे। ज्ञान ने कहा तुम कहाँ मिलोगे? बोले मैं तो वेदों में मिल जाऊंगा, पुराणों में मिल जाऊंगा। ठीक। भक्ति? बोले मैं भक्तों के बीच में मिल जाऊंगा, जब मिलना तब ले लेना। जो चरित्र था वो जाने लगा। बोले तुम कहाँ मिलोगे? बोले मैं अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आता, वो मिलता नहीं दोबारा, इसलिए चरित्र रक्षा।
अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दो, बस दुख से मुक्त हो जाओ। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सरता को निकाल दो। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकाई पराय विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकाई पराय विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकाई पराय विभूति। देख न सकाई पराय विभूति, देख न सकाई पराय विभूति, देख न सकाई पराय विभूति। ऊंच निवास नीच कर दो, ऊंचे बैठकर की नहीं दृष्टि अपार। गीत इतना ऊंचे उठता है लेकिन उसकी नजर मांस के टुकड़े पर होती है, ऐसी दृष्टि नहीं चाहिए। अपने हृदय से मत्सरता निकालो, परमात्मा को पाना है। बोले ठीक है, मत्सरता निकल गई, फिर क्या होगा? बोले भगवान मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? कितने दिन बाद मिलेंगे? बोले जैसे तुम्हारे अंदर से मत्सरता निकलती है और भगवान की कथा सुनने का मन बनता है, श्रोतुम इच्छति शुश्रूभिस्तत्क्षणात्, उसी क्षण परमात्मा मिल जाएंगे। कब? जैसे तुम्हारे अंदर भगवान की कथा सुनने की या भगवान के मंदिर जाने की इच्छा हुई, वैसे भगवान तुम्हारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। सत्यो हृदय अवरुद्धते प्रकटवी शुश्रूभिस्तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान तुम्हारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान नहीं कहा, अवरुद्ध कहा। अवरुद्ध में और विराजमान होने में फर्क है हमारा। अवरुद्ध माने परतंत्र, विराजमान माने स्वतंत्र। अब ये गेट है हमारा, 3 बजे से कथा है, ठीक? बोलो 3:15 पर गेट बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा, जिसको आना है वो आ जाएगा। और गेट तभी खुलेगा जब कथा हो जाएगी, आरती होने के बाद गेट खुलेगा। अब आप परतंत्र, कितनी ही जरूरत की, कितने ही विशेष काम क्यों ना